हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख जातियां एवं जनजातियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन और तीसरा जो पार्ट था उसका भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, जिसे आप देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रजाति एवं जनजातियों के बारे में। सबसे पहले हम डेटा के बारे में बात कर लें तो जानते हैं, जैसा कि हम भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 के 25वें भाग के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है, जिससे हम निर्धारण कर पाते हैं कि ये जनजातियां हैं। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार टोटल जितने भी जनजाति हैं उनको हम 7 हिस्सों में बांट करके देखते हैं। पहला उत्तरी क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी क्षेत्र, फिर मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, और सातवां अंतिम है द्वीपीय क्षेत्र। तो इस तरीके से 7 क्षेत्रों के आधार पर हम जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार पूरे देश को 7 हिस्सों में बांट करके देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें भारत में कुल जनसंख्या कितनी है जनजातियों की, तो 2011 के आंकड़े के अनुसार टोटल 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 8.6% ये जनजातियां टोटल पाई जाती हैं भारत की कुल जनसंख्या में से। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी बात की जा रही है। इनकी सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो एमपी में पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उड़ीसा। ये 3 क्षेत्र प्रमुखतया इनमें पाए जाते हैं जनजातियां। उसी के बाद हम देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं, जहां पर हम तीनों क्षेत्रों की बात की, तीनों राज्यों की बात की। उसके बाद हम देखें कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाती हैं। वहाँ पे एससी पाए जाते हैं, लेकिन एसटी यानी जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। इन 5 क्षेत्रों में कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 5 क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखें कुछ 2011 की जनगणना के अनुसार ही बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो है भील। भील है ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह, ठीक है। इसकी जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 के समथिंग है। 1,70,71,000 के समथिंग पाई जाती है। तो ये हो गई भील की संख्या। उसके बाद हम गोंड की बात करें तो गोंड जनजातीय जनसंख्या जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजाति है। तो पहला हो गया भील और दूसरा हो गया गोंड। इसी प्रकार से तीसरे चौथे की बात करें तो संथाल और नेकदा जनजातीय समूह है। तो पहले नंबर पर कौन है? भील, दूसरे नंबर पर हो गया गोंड, उसके बाद तीसरे नंबर पे हो गया आपका संथाल और चौथे नंबर पे हो गया आपका नेकदा। तो ये चारों जनजातियां क्रम से अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से बढ़ती हैं। अब हम आगे कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उससे पहले हम अगर राज्य के हिसाब से देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारी बकरावल, गुज्जर और चौपान, इस तरीके से ये जनजातियां पाई जाती हैं। और इसी तरीके से हम आगे देखते जाएं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है गद्दी, किन्नौर और जद्दा, बकरवन और गुज्जर। उसके बाद हम देखें उत्तराखंड में तो थारू, भोटिया, बक्सा, इस तरीके से जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। जौनसारी है, राजी है, शौक है, माहीगीर है। उसके बाद हम देखें अगला तो यहाँ पे हम आते हैं पंजाब में देखते हैं सांसी पाई जाती है एक जनजाति। और राजस्थान में मीणा, भील, गारा सेवा, बजारा, कोली, खारी, कलवेला, इस तरीके से ये सब राजस्थान में पाई जाती हैं। गुजरात में देखें तो यहाँ पे है भील, बजारा, कोली, ज्वाला, खारी, यहाँ पे भी पाई जाती हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में है बागली, कोली और बंजारा। नौकाडा, मारवा, भारती, ये सब कर्नाटका की जनजातियां
हैं प्रमुख जनजातियां। अब हम केरला में देखें तो यहाँ पे है कारद, गोपाल, मोपाल के बाद नायर, उराली, डाफर, ये केरला की जनजातियां पाई जाती हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में अगर हम देख लेते हैं तो तेलंगाना में कोपा, कोंडा, चेंचू, कुलिया और थोड़ी ये जो है तेलंगाना की जनजातियां हैं। उसके बाद हम बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें है मुआंग, करिया, भुइयां, संथाल, हो, कोल, उराव, गुंडा और मुंडू पत्ता। तो ये हो गए आपकी उड़ीसा की। तमिलनाडु में देखें तो बडगा, तोडकोटा और टोडा और कोटा, ये हो गई तमिलनाडु की। चेंचू, कौसा, सवारा, ये जो क्षेत्र है ये आपका आंध्र प्रदेश वाला यहाँ की जनजातियाँ हैं। इसी तरीके से हम देखें वेस्ट बंगाल में लोचा, भूमिज, सांथल, टोटो, इस तरीके से ये हो गई वेस्ट बंगाल की। उसके बाद गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया, ये यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये वाले इस क्षेत्र में देखते जाइए आप। रियांग और त्रिपुरी, ये त्रिपुरा की हैं। उसके बाद मिजोरम में आप देख पा रहे हैं लाखर, पाली, मिजो। उसके बाद आपका ये हो गया कुकी, मैठी, नागालैंड में है नागा। इस तरीके से करके ये पूरे राज्यों में जो अलग अलग जनजातियां जो इम्पोर्टेंट हैं इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भारत की प्रमुख जनजातियां, उसमें सबसे पहले हम थारू की बात करेंगे। थारू में जैसा कि आप इसमें मैप में भी देखते रहिएगा। ठीक है। थारू यहाँ पर है। थारू भारत की प्रमुख जनजातियों में ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है थारू। ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में भी मनाती है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार है इनका, एकल परिवार नहीं है, संयुक्त परिवार, सभी लोग साथ में ही रहते हैं। थारू जो है किरात वंश यानी कि भगवान शंकर के वंश के ये भी माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें भोटिया की। भोटिया यह जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। देखिए आप इसमें यहाँ पे भोटिया का उल्लेख है। तो थारू के बाद भोटिया भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में, यानी कि तराई वाला क्षेत्र ये वाला रहा जहाँ की हमारा गंगा और यमुना का मैदान हमें देखने को मिलता है। तो तराई क्षेत्र में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। कौन से? मंगोल प्रजाति के, मंगोल साइड होते हैं ये। उसके बाद भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, यानी कि अगर एक ऋतु है तो वो ऋतु के हिसाब से अपना अपना आवास चेंज करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे ये जाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें बंजारा भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखें कि भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में भी पाई जाती है। यहाँ भी ऋतु प्रवास करती रहती हैं ये जनजातियाँ। अब इसके बाद भोटिया के बाद हम देखें जौनसारी के बारे में। तो जौनसारी भी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले नंबर पर जौनसारी है। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, यानी कि एक एक स्त्रियों की कई पति होते हैं, 2, 3, 4 भी पति होते हैं उसके। तो इस तरीके से जौनसारी एक जो है जनजाति है उसकी ये विशेषता है। अब इसके बाद हम आगे बात करें जौनसारी के बाद में बुक्सा की। तो बुक्सा में आप देख पा रहे होंगे कि यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में ये पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति जो है वो राजपूत वंश से संबंधित मानी जाती है। ठीक है। किस वंश से? राजपूत वंश से। अब इसके बाद हम बात करें बुक्सा के बाद में राजी एक जनजाति है जो कि उत्तराखंड में ये भी पाई जाती है। उत्तराखंड की ही ये जनजाति है। कौन सी? राजी जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसमें देखते हैं। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका भी धर्म हिंदू है। ठीक है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है।
झूमिंग प्रथा, जब हम कृषि पढ़ रहे होंगे, एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे तो झूमिंग हम देखेंगे, झूमिंग कृषि के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि खरवार एक जनजाति है। तो खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, ठीक है, देवरिया, बलिया, उसके बाद गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति भी है। कौन सी? खरवार। इसके बाद हम देखते हैं गद्दी। गद्दी एक जनजाति है जो कि पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं चंबा आदि जिलों में निवास करती है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे गद्दी लिखा हुआ है, ठीक है। तो गद्दी के बाद में हम इसकी कुछ और विशेषताएं देखें कि धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा है। किसकी? गद्दी जनजाति की। गद्दी स्वयं को गढ़वा व शासकों के वंशज मानते हैं अपने आप को, ये जो कि राजस्थान में है। गढ़वा, गढ़वा एक वहाँ पे स्थान है, उसी को वहाँ का अपना ये वंशज मानते हैं। उसके बाद हम देखें कि धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली, बारी आदि सब ये सब प्रमुख हैं। लेकिन मुख्यतः ये कौन सी? गद्दी के बारे में नोट करिएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी माने जाते हैं, जिसके कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजातीय समूह कहाँ कहाँ? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मतलब इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें देखते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र में भी पाए जाती हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मतलब इस तरीके से कई राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी पाई जाती हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट का काम करते हैं, आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं, ठीक है। कौन सी? वो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करती है। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है, ठीक है। गोंड की पशु बलि जो है ये इनकी मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती है, पशु बलि करना, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी है, ठीक है। गोंड सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भील जनजाति की। भील जनजाति के बारे में हम देखें कि भील जनजाति जो कि उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है। किसने? बिल्लुवर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कौन है? भील। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब इस तरीके से कई राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में भी ये पाई जाती हैं। भीलों की संस्कृति में देखा जाए तो इनकी एक प्रमुख है, वो है धूमर नीति। क्या? धूमर, ठीक है, धूमर नीति पाई जाती है, इनकी एक प्रमुख विशेषता है धूमर नृत्य, ठीक है। भील का धूमर नृत्य प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखें संथाल के बारे में। तो संथाल क्या करते हैं? संथाल जो है ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग मुख्यतया बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने संथाल को भी देख लिया। इनकी शारीरिक संरचना जो है वो द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती है। भील जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स की प्रजाति मानी जाती है। संथाल जो है ये द्रविड़ लोगों से इनकी मिलती जुलती है शारीरिक संरचना। इनका मुख्य जो आहार है वो चावल है। संथाली क्या खाते हैं? ज़्यादातर मुख्यतया चावल खाते हैं। उसके बाद हम देखें आगे कि जो है संथाल के बाद में अगला है हमारा मुंडा। मुंडा जो जनजाति है, मुंडा में हम देखते हैं कि यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहारों को मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई ये सब इसके प्रमुख जो है त्योहार हैं। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सरहुल के बारे में, ठीक है। सरहुल जो है ये मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है।
ये किसका त्यौहार है? ये मुंडा का त्यौहार है, मुंडा जनजाति का। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार? सरहुल का त्यौहार। इसके बाद हम बात करें कोरबा जनजाति के बारे में। कोरबा जो जनजाति है ये मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़। उसके बाद हम देखें कि जो है यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल फल पर निर्भर करती है, उसी का शिकार करती है, उसी को खाती पीती है। कुछ कोरबा कृषक भी पाए जाते हैं जो कुछ खेती करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोल के बारे में। कोल क्या है? ये बिहार में, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती है। इसका जो प्रमुख जो व्यवसाय है ये कृषि करती है, कृषि पर ये निर्भर जनजाति है। कौन सी? कोल। कोल कृषि पर निर्भर है। मंगानियर एक जनजाति है, वो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली ये मुस्लिम जनजाति है। कौन सी? मंगानियर, ठीक है, ये राजस्थान में प्रमुख है। राजस्थान में आप देख पाएंगे, आप जब इसको अपने मैप में भी देख लीजिएगा, कुछ इसके फैक्ट हैं, इसको जो है आप नोट भी कर लीजिएगा। मंगानियर जो है राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विश्वविख्यात है। कौन सी? मंगानियर। मंगानियर अपनी संगीत परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह मुस्लिम जनजाति भी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला खासी जनजाति के बारे में। खासी जो जनजाति है यह मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन कौन से? मेघालय, आसाम, मिजोरम में निवास करती है। यह भी जनजाति झूमिंग कृषि करती है। कौन सी? खासी। खासी जो है ये भी जो है झूमिंग कृषि कर रही है। इससे पहले भी हमने बताया था कि एक और जनजाति थी, वो भी झूमिंग कृषि करती थी। उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देख करके बताइएगा आप मुझे। उसके बाद जो है खासी के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं टोडा के बारे में, टोडा जनजाति के बारे में। टोडा जनजाति जो है यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टुडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टोडी या टुडा। उसके बाद इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज, अपने आप को ये आर्यों के वंशज मानते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुचारण करना, यानी कि पशुओं का पालन पोषण और उसके बाद उसी से भरण पोषण करना। पशुचारण इनका प्रमुख जो है व्यवसाय है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा मतलब वैसे ही कि एक स्त्री के कई कई पति होते हैं, 2, 3, 4 भी पति हो सकते हैं, तो इसमें भी टोडा में बहुपति विवाह प्रचलित है। जारवा इसके बाद मतलब नेक्स्ट है हमारी जो जनजाति वो है जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो मानी जाती है वो है जारवा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इनके जो आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। ये अभी हाल ही में इसको घोषित किया गया क्योंकि वहाँ की जनजातियों की जो संस्कृति थी वो नष्ट होती चली जा रही थी, तो इसीलिए वहाँ पे जो मानवीय गतिविधियाँ थी उनको जो है निषिद्ध घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम देखें भारत में एक और जनजाति पाई जाती है, औंज जनजाति। औंज, शोम्पेन और नागा। तो औंज के बारे में हम जान लें कि भारत में औंज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान जो द्वीप है के पश्चिमी हिस्से में ये यहाँ पे कहीं पे अधिवासित है, ठीक है। शोम्पेन जो जनजाति है ये सेंटिनलीज जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उसके बाद हम जैसा कि देख पा रहे हैं नागा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नागालैंड में ये जनजाति पाई जाती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है नागा। नागा जनजाति ये भी झूमिंग कृषि करती है और तथा ये अधिकांश नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि उराव है, उराव के बाद भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहो, खोंड, इस तरीके से कुछ जनजातियां पाई जाती हैं झारखंड में। राजस्थान में भी कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जैसे मील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोह, तो ये राजस्थान के भी कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। चांग्या जो है एक जनजाति ये भी है। चांग्या तिब्बतीय प्रजातीय समूह के अर्ध खानाबदोश ये जाति है जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। क्या नाम है इसका? चांग्या, चांग्या, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारा आज पूरा कंप्लीट हो गया, प्रजाति एवं जनजातियाँ। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे भाषाएं एवं बोली। इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।